वाले राघवेंद्र सरकार की अहेतु की कृपा से हम लोग उनकी अमृतमयी रसमयी आनंदमयी कथा मंदाकिनी में यथाशक्ति अवगाहन करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान धनुष यज्ञशाला में विराजमान हैं। अब किशोरी जी भी विराजमान हो रही हैं। और उनके हाथों में जयमाला है। आइए हम किशोरी जी का दर्शन करें। रंग भूमि जब शीय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। हरषि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआ। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। गुरुजन लाज समाज बड़, देखि सिय सकुचान। लाग विलोकन सखिन तन, रघुवीर ही बुरयान। यज्ञशाला की रचना बड़ी सुंदर है। यज्ञशाला का बहुत भारी विस्तार है। उस विस्तार यज्ञशाला में दक्षिण के तरफ उत्तर मुख करके ऊंचा महल बना हुआ है, जिसमें जनक के कुटुंबी लोग, जनक के परिवार के लोग, जनक के संबंधी लोगों के लिए जगह है। वो ठीक उस ऊंचे महल के बगल में जनक जी का अपना सिंहासन है, अपना आसन है। उस महल के दूसरी तरफ किशोरी जी के और सखी और सुनैना जी के रहने के लिए जगह बनाया गया है। सबके लिए जगह अलग अलग है। सबके लिए सिंहासन ही नहीं है, अलग अलग व्यवस्था है, जिसके लिए जैसा उचित है। हाँ, सिंहासन सबसे ऊंचा अगर बना हुआ है तो किशोरी जी के बगल में थोड़ी दूर पर श्री विश्वामित्र जी का मंच जो है सबसे ऊंचा है। और
उस मंच के बीच में बैठे हैं श्री विश्वामित्र जी, एक तरफ राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी। सभी पश्चिम उत्तर मुख के सब बैठ रहे हैं। जैसे हम बैठे हैं उत्तर मुख, इसी तरह से जनक जी बैठे हैं, किशोरी जी भी हैं, जनक जी का परिवार भी है, और राम लक्ष्मण सबकी झांकी ऐसे ही समझ लीजिए। और बीच में सामने बड़ी सी वेदी है जिस पर धनुष रखा गया है। पहले मंडप की रचना समझ लीजिएगा तो कथा सुनने में सुविधा रहेगी, आनंद रहेगा। तो बीच में वेदी है, उस पर धनुष रखा गया है। वेदी के चारों तरफ प्रशस्त कुछ मैदान है जिसमें राजा लोग आएंगे, अपना उठाने का प्रयास करेंगे, उनको जगह मिलेगी। और उस वेदी के थोड़ा सा दूर पर राजाओं के मंच हैं। राजाओं के मंच एक दो नहीं है, बहुत हैं, जिसमें हजारों राजा बैठेंगे, एक दो नहीं। राजाओं के मंच के बाद उनके संग में रहने वाले जो लोग हैं, उनके सेवक सती, उनके लिए भी जगह बनाया गया है। चौंदी कंचन मंच विशाला रचे, जहाँ बैठे ही पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली निवासा। राजाओं की जो मंडली है उनके लिए भी जगह बनाया गया है। इसके बाद पूर्ववासियों को बैठने की जगह है। सभी जगह ऐसे ढंग से बनाया गया है, थोड़ा थोड़ा ऊंचा लेकर के, कि पीछे वाला आदमी आसानी से धनुष को देख सकेगा, धनुष तोड़ने वाले को देख सकेगा। और इसके बाद सबसे अंत में मंच ऊंचा होते होते सबका मंच ऊंचा हो गया है अब ज़्यादा, इसीलिए अंत में नारियों को जगह बनाया गया, तो विशाल भवन बनाया गया है, ऊंचा महल, जिस पर से वो बैठ करके देखेंगी। ये मंडप की रचना है। ऐसी रचना सुंदर है कि धनुष तोड़ने वाले को अपने जगह से बैठे हुए सभी लोग देख लेंगे। ये रचना इसीलिए ऐसी की गई है कि किसी को हलचल न हो, सभी लोग जहाँ बैठे हैं वहीं से सब दृश्य को देख लें। ये जनक जी का इतना सुंदर मंचीकरण है, इतना बढ़िया बैठने का इंतजाम है, जो इनकी रचना इसीलिए सराहनीय है। इसी में किशोरी जी प्रवेश करने के लिए पश्चिम से रास्ता बनाया गया है और पूरब से रास्ता बनाया गया है। पश्चिम के रास्ते से श्री किशोरी जी प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने जब प्रवेश किया पश्चिम के रास्ते से अपने आसन पर जाने के लिए, उनको सखियां ले जा रही हैं, तो किशोरी जी के प्रवेश करते ही देवताओं ने बाजा बजाया, अप्सराओं ने फूलों की वर्षा की और नृत्य किया। किशोरी जी पर फूलों की वर्षा देवताओं ने नहीं की, देवियों ने की। राम जी के आने पर देवताओं ने फूलों की वर्षा करी थी, और अब देवियां गा भी रही हैं, नाच भी रही हैं, और फूलों की वर्षा भी कर रही हैं, और देवता लोग बाजा बजा रहे हैं।
बरसी प्रसून अप्सरा गाई। किशोरी के हाथों में जयमाला है, पानी सरोज सोह जयमाला। बड़ी जयमाला शोभा दे रही है। क्यों? कहा कि पानी सरोज है ना, ऐसे हाथ में पड़ी हुई हैं, जगत जननी के कर कमल में है। किशोरी जी के सुंदर कोमल सुकोमल कर कमलों में ये माला है। कौन किशोरी जी? जो सुंदरता को भी सुंदर करती हैं, जो सौंदर्य में सौंदर्य भरती हैं, आनंद में आनंद भरती हैं। जो प्रकाश में भी प्रकाश करती हैं, वो किशोरी जी हैं। इसलिए उनके हाथ में जयमाला बड़ी सुंदर लग रही है। सोह, जयमाला की सुंदरता तीन तरह से है। एक तो स्वयं भी सुंदर है, उजले कमल के पुष्प की माला है। कमल बड़ा स्वच्छ पुष्प माना गया है। तो एक कमल की माला, उजले कमल की माला, जो सतोगुण का प्रतीक है। किशोरी जी के लाल लाल हथेलियों में श्वेत कमल की माला बड़ी सुंदर लग रही है। और उस माले का गुण जो है, एक तो माला अपने स्वरूप से सुंदर है, किशोरी जी के कर कमल के आने से सुंदर है, और उस माला का गुण भी है कि वो माला जिसे गले में पड़ेगी वह त्रिलोक विजयी होगा। उसमें तीनों लोक की विजय का गुण भरा हुआ है। विश्व विजय सौभाग्य ही छाई। माला बड़ी सुंदर अच्छी लग रही है। पानी सरोज सोह जय माला, पानी सरोज सोह अवचट चित सकल भुआला। अवचट चित सकल भुआला। पानी सरोज सोह जय माला। कल आपको अवचट का कुछ भाव बताया गया। मानस के शब्द ऐसे हैं, बाबा ने जगह जगह के लौकिक भाषाओं का भी प्रयोग किया है। लौकिक भाषा में एक ही शब्द कहीं कुछ अर्थ को लेकर होते हैं, कहीं कुछ अर्थ को लेकर होते हैं। तो अवचट जो है, कल आपको बताई गई थी बात। अवचट बने अनचाही दृष्टि। हाँ, अनचाही दृष्टि से देखा रजाओं को। अवचट चितय सकल भुआला। क्योंकि जहाँ से प्रवेश कर रही हैं, उन्हीं के बगल में मंच है राम जी का, लेकिन अभी दृष्टि इनकी आगे देवता राजाओं की तरफ गई कि इधर मंच है राजाओं का, तो वो भी राजकुमार हैं, चक्रवर्ती सम्राट के वो भी राजकुमार हैं, तो इन्हीं राजाओं में कहीं उनका भी मंच होगा।
इस कारण से किशोरी जी ने एक बार राजाओं को देखा, क्योंकि राजा को खोजना है तो राजा की तरफ ही देखना होगा ना, राजकुमार हैं ये भी। इस कारण से अवचट चितय सकल भुआला, सब भुआलों को, सब राजाओं को एक बार अनचाही दृष्टि से देखा, अचानक देखाई है इसे। उसमें राम जी या मुनि जी दिखाई तो नहीं पड़े, लेकिन राजा लोगों को मोह हो गया। सिय चकित चित राम ही चाह, भय मोह बस सब नर नाम। अब देखो बाबा को, राजा लोग मोह के बस हो गए। एक तरफ नगरवासियों को भी कह दिया कि देख रूप मोहे नर नारी, दोनों के मोह में अंतर है। अब ये दोनों प्रसंग, दोनों के मोह में अंतर है। ये जो मोह है राजा लोगों का, ये उत्तरकांड वाला मोह है, माया वाला मोह है, श्रृंगार रस का मोह है। जब किशोरी जी ने अपने राम जी को खोजने के लिए एक अनचाही दृष्टि से उनकी तरफ देखा, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि मानो हम ही लोगों को देख रही है ये। ऐसा उनको मोह हो गया कि हमको प्राप्त हो जाए ये। वो लोग किशोरी जी के भाव को क्या समझेंगे, उन्हें क्या पता है किशोरी जी के हृदय का क्या भाव है। ये तो गोस्वामी जैसे कोई अनुभवी महापुरुष समझेंगे, इन राजाओं को क्या पता है। ये लोग मोह के बस। यहाँ मोह जो है वो श्रृंगार रस का मोह है, दुनियावी मोह है। इन लोगों को मोह हो गया कि जानकी हमको प्राप्त हो जाती। इस धनुष यज्ञशाला में हम बहुत बढ़िया होया कि आ गए हैं, कैसे हूँ प्राप्त करेंगे। देखो राजकुमारी हमारी तरफ देख रही है, ऐसा इनको हो गया। किशोर जी ने उनको तो देखा नहीं, तो देखा राम जी के लिए, लेकिन उनको मोह हो गया। तो यहाँ ये मोह हुआ, नर नारियों को मोह जो हुआ वह वात्सल्य रस का मोह है। रंगभूमि जब सिय पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी, उनका मोह वात्सल्य रस का है। उनके मोह में श्रृंगार रस की वासना नहीं है, स्वच्छ हृदय है उनका। इन राजाओं के मन में कलुषित भावना है, इसलिए भय मोह बस सब नर नाम। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। किशोरी जी आगे बढ़ती जा रही हैं सखियों के संग में और अपने मंच के पास, और राजाओं को देख लिया। तब तक मंच के पास पहुंच गई। जब मंच के पास पहुंची तब इनकी दृष्टि बगल में जब गई तो देखा विशाल मंच लगा हुआ है। उस विशाल मंच पर हमारे जीवन धन बैठे हुए। मुनि जी बीच में है, दोनों तरफ राम लक्ष्मण है। मुनि समीप देखे दो भाई, तो लगे ललक लोचन, लोचन ललक के लग गए। इसका मतलब
कि जिसको खोज रहे थे लोचन वो पा गए। और जगह लोचन लगे नहीं, खाली देखा, लेकिन यहां नेत्र लग गए। लगने का माने होता है नेत्र उसमें डूब गए, चुभ गए, स्थिर हो गए। ये आंखें, ऊपर की इंद्रियों में आंखें बड़ी खतरनाक हैं। ये जब दुनिया में लग जाती हैं तो जीव को खत्म कर देती हैं एकदम जीवन। जब दुनिया के रूप में, दुनिया के श्रृंगार में, दुनिया के रस में, भाव में ये आंखें लग जाती हैं तो जीव को बिल्कुल परेशान कर देती हैं। ये नरक के गर्त में जाकर डूब जाता है जीव। आँखों को जगत से बचाना बड़ा जरूरी है। इन आँखों को बस 2 जगह लगाने का विधान है, या तो संत का दर्शन करो या भगवान का दर्शन करो। बस लगे वहाँ, देखना और है। जिस राजाओं को देखा तो देखने में कोई बात नहीं है, उससे दुनिया को हम लोग देखते हैं, रास्ता को देखते हैं हम लोग, नेत्र लगते थोड़े हैं। रास्ता को देख लिया, उबड़ खाबड़ देख लिया, कांटा कुछ देख लिया, और चलते जा रहे हैं। वहाँ नेत्र लगते नहीं हैं। वो अवचट दृष्टि है जो हम देखते जाते हैं रास्ता में। अनेकों पशु पक्षी इधर सुधर कितना देख करके हम चल, लेकिन नेत्र कहीं लगते नहीं हैं। नेत्र खाली बस देख लेते हैं और अपना चलते बोलते हैं। लगते हो जहाँ नेत्र लग जाते हैं, लगने का माने उसमें चुभ जाना, उसमें डूब जाना, उसके स्वरूप को चिंतन करना, ये नेत्र का लगना है। तो लगे ललक, नेत्र ललचाते हुए ललक के लग गए एकदम। अरे मिल गए, जिनको खोज रहे थे वो मिल गए। लगे ललक लोचन निधि पाई। अब निधि इनको पा गए, ये निधि को, धन को। फुलवारी में क्या कहा था? फुलवारी में जब जानकी जी ने देखा राम जी को तो वहां क्या कहा, बोलो? देख रूप लोचन ललचाने, पहचाने वहां कहा, यहाँ पाई कहा। दोनों में अंतर है। पहचाने क्यों? वहाँ पहचाने इसलिए कहा कि जब आदमी से पहले का भेंट होता है ना, तो बहुत दिन पर देखता है तो आदमी कहता है कि हमके पहचाना तड़वैया हैं। तो आदमी कहता अच्छा अच्छा, ख्याल करो, हो हाँ हाँ हाँ, पहचान गए, आपको याद आ गया। तो उसी तरह से किशोरी जी के नेत्र राम जी को 15 बरस पर देख रहे हैं फुलवारी में। 15 बरस की वियोगिनी है। राम जी को अवतार लिए अयोध्या में 15 बरस हो गया है। 15 बरस के पहले जब धाम में थे तो किशोरी जी दर्शन करती थी, वहाँ से अयोध्या में अवतरित हो गए, और इसके बाद किशोरी जी अवतरित हो गई आकर के जनकपुर में। तो वियोग रहा 15 बरस का। 15 बरस के बाद आज किशोरी जी के नेत्रों ने जब राम जी को देखा, तब नेत्र बड़े खुश हुए को, हो ये तो हमारी निधि हैं, यही इन्हीं का दर्शन मैं 15 बरस पहले धाम में करके मगन रहती थी। ये तो वही मेरे प्यारे प्रभु हैं, प्रियतम। तरह नेत्रों को अपने प्रियतम की पहचान हो गई, क्योंकि 15 बरस पर मिले, पहचान लिए, अलग गए। अब यहाँ तो 15 बरस की बात नहीं है,
कल की बात है। यहाँ पहचानना नहीं है, यहाँ तो अब पहचाने हुए हैं। यहाँ तो वियोग हो गया था, करीब करीब समझिए तो कई घंटे का हम कहें, 24 घंटे का मान लीजिए, थोड़ा कम बेसी इसी में। वो कल देखी थी फुलवारी में सुबह, और आज देख रही है सुबह धनुष यज्ञशाला में। बस 24 घंटे का करीब करीब वियोग। तो वियोग का समय बड़ा कठिन होता है। उन लोग नेत्रों को फिर निधि जो बिछुड़ गई थी वो मिल गई, इसलिए पाई का जो निधि बिछुड़ गई थी फुलवारी के बाद, वो निधि फिर मिल गई। लगे ललकी लोचन निधि पाई, लगे ललकी लोचन। नेत्रों की निधि तो भगवान ऐसे हैं ही। किशोरी जी के तो कहना नहीं है, उनके अपनी निधि हैं ये। लेकिन जितने भी नेत्र वाले हैं उन सबके नेत्रों का वास्तव में धन राम जी का रूप ही है। ये नेत्र भगवान के रूप से ही आनंदित होते हैं। दुनिया का रूप कितनो होगा तो एक दिन धोखा देगा। अगर दुनिया के रूप में ये नेत्र लगेंगे, लग जाते हैं, दुनिया के लोगों को तो लगे हुए हैं, वही न लगे हुए, दिन रात लोग कहीं न कहीं नेत्र से उलझे हुए हैं। लेकिन जहाँ भी उलझे हों, एक दिन उनको उलझन धोखा देगी, एक दिन वो रूप छूटेगा। चाहे रूप को ये छोड़ देंगे, चाहे जिसके रूप में ये डूबे हैं वह रूप ही छोड़ देगा। दुनिया एक साथ तो रहने वाली है नहीं, सबका एक दिन बिछुड़न होगा, सबका एक दिन वियोग होगा, सबसे एक दिन बिछोह होगा। इसलिए दुनिया का जो स्वरूप है वह एक दिन आपको धोखा दे करके कष्ट देगा। और भगवान का जो रूप है यह शाश्वत रूप है, यह स्थिर स्वरूप है, यह कभी मिटने वाला नहीं है। यह अग्नि में जलने वाला और पानी में डुबाने वाला और मिट्टी में गाड़ने वाला रूप नहीं है कि जिसको मरने पर जला दिया जाए, अब पानी में डुबा दिया जाए, चाहे मिट्टी में गाड़ दिया जाए, चाहे छोड़ दिया जाए तो सड़ जाए। सड़ने गलने वाला राम जी का रूप नहीं है, शाश्वत रूप है, एक रस रहेगा जुग जुगांतर तक। आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। जब महाप्रलय हो जाएगा वो दिन भी वह रूप बट के पत्ते पर बालक बनकर खेलेगा। बोलो श्लोक। जय हो। क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया है। बट के पत्ते पर, अब बट का पत्ता कैसा है कि बालक उस पर खेल रहा है, वो पत्ता टूट नहीं रहा है, डूब नहीं रहा है, वो दिव्य बट है, अक्षय बट है। उसके पत्ते में इतनी ताकत है कि उस पर बालक बनकर भगवान खेल रहे। पत्ता उसका लंबा चौड़ा है तब न उस पर बालक खेलेगा जी। भगवान बालक बनकर के पत्ते पर खेल रहे और अपना अंगूठा लेके मुख में चूस रहे, मंद मंद मुस्कुरा रहे। यह रूप महाप्रलय के बाद है, महाप्रलय होने के बाद। तो यह ऐसा भगवान का शाश्वत स्वरूप है जो कभी मिटने वाला नहीं है। आप जिस रूप में चाहें उस रूप में इनका दर्शन हमेशा कर सकते हैं।
दुनिया मिटने वाली है, दुनिया क्षणभंगुर है, सपना है, और भगवान स्थिर है, सत्य तत्व है, शाश्वत है। हाँ, इसलिए नेत्रों के निधि तो यही हैं जो स्थिर निधि है। राम जी को नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा, क्योंकि राम जी इस नेत्र के निधि है। तो यही तो कारण है कि काबूसुंडी जी कह रहे हैं कि राम चरण बारी जब देखो तब ने जन्म सफल कर लेखो। जब राम जी का दर्शन करूंगा उनके चरण का, तब ही हमारा जीवन सफल होगा। बिना चरण दर्शन के सफल नहीं। हमारे श्री भरद्वाज जी कहते हैं, आज सफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग बीरागु। सफल सकल शुभ साधन साजु। राम तुम ही अवलोकत आयु। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी। तुम्हारे दरस आस सब पूजी। लाभ की सीमा और सुख की सीमा। लाभ की अंतिम चोटी, सबसे बड़ा लाभ क्या है दुनिया में? कहा प्रभु का दर्शन। सबसे बड़ा सुख प्रभु का दर्शन। ये भरद्वाज जी बोल रहे हैं। आज मेरी तपस्या सफल हो गई, तीर्थ का निवास करना सफल हो गया। आज यहाँ बैठ करके जप यज्ञ करना सफल हो गया। आज हमारी सारी साधना सफल हो गई। हे रघुनंदन, आपके दर्शन करने से जीवन की सारी साध पूरी हो गई, अब कुछ बाकी नहीं रहा। अब तो बस अपने चरणों में प्रेम दीजिए बस। अब करी कृपा देहूं बर एहूं। निज पद सरसिज सहज सनेहु। भागवत के वेणु गीत नामक अध्याय में गोपियों ने एक श्लोक कहा है, जिसमें ये कहा है कि आँख वालों के लिए बस जीवन में एक ही लाभ है। श्लोक बड़ा सुंदर है, लेकिन इस समय उठ नहीं रहा है। उसी श्लोक का एक संत ने अपने भाषा में पद में अनुवाद किया। उसकी एक पंक्ति यह है कि बस आँख वालों के लिए है लाभ इतना ही अरी, सखियों करे वह पान नंद कुमार की मुख माधुरी। बस आँख वालों के लिए है लाभ इतना ही अरी। गोपी आपस में बात करती है कि हे सखी, आँख वाले के लिए यही बड़ा लाभ है। क्या? कि सखियों करे हुए पान
कौन ची पान करे? कहा नंद कुमार की मुख माधुरी, नंद के लाडले की मुख की शोभा का आनंद ले, बस आंख के लिए यही बड़ा लाभ है। हाँ, नंद कुमार। इसके पहले भगवान के जंगल से आने का सब वर्णन सखी करती है। कैसे आते हैं जंगल से गैया चरा के, तो उनका दर्शन कैसे करती हैं हम लोग, यही जीवन का लाभ है। हाँ। गोरज बिराज भाल लाल ही बन माल, आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृद। गलत हो रहा है। आगे गैया पीछे ग्वाल, गावे मृदु तानरी। कदम बिटप के निकट, तटनी के तट। बड़ा बढ़िया ये कवित है जिसमें ये वर्णन कर रही है सखी। वह पीत पट फहरा नरी, इसी में है कैसे आ रहे हैं और कैसे बंसी बजा रहे हैं और कैसे सब मुग्ध हो रहे हैं। इसी प्रसंग में सखी कहती है कि ये है सखी, इन आँखों का यही लाभ है कि ये नंद कुमार के मुख माधुरी का पान करे। हाँ, अब ये सारे श्लोक याद हो जाए, सारे कवित याद रहे तो बड़ी आनंद आता है। लेकिन अब छोटी बुद्धि में कितना याद किया जाए, जितना है उतना ही बहुत है, अब उतना ही में संतोष करना होता है। नहीं तो यहाँ भगवान के रूप का वर्णन बड़ा बढ़िया ढंग से किया गया है हमारे वेणुगीत में अथवा महात्माओं के पद में। तो बड़ी बढ़िया ढंग से गोपी वर्णन करती है। इन आँखों का फल है भगवान का दर्शन। हाँ, गोपी गीत में भी है एक श्लोक। देखो इसमें उठना है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नीलकुंतनैर बनारूहम, उसके पहले कैसे है? बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो जो हो हाँ जी, वो उतनी सा एक अक्षर भूल रहे हैं, खाली शुरू वाला एक बड़ा बढ़िया अक्षर है जिसमें जंगल से आने का गोपी वर्णन करती है। जब आते हैं तो कैसा हम लोग दर्शन करती हैं। चलो कोई बात नहीं। तो जब कृपा करते हैं ग्रंथ भगवान तब ही जिह्वा पर आते हैं। कभी कभी नहीं आते हैं, कभी कभी छिप जाते हैं, लुका छिपी का खेल करते हैं। कोई बात नहीं, ये तो कृपा की ही बात है। इतनी कृपा ही बहुत है कि हम लोग कम से कम याद कर लेते हैं कि हाँ प्रभु का रूप ऐसा कहा गया है गोपियों के द्वारा। तो कहने का मतलब कि आँखों का जो फल है यह प्रभु का रूप का दर्शन। प्रभु के रूप का दर्शन हुआ तो समझिए कि आँख का फल आपको मिला। रूप का दर्शन नहीं हुआ तो समझिए कि आँख का फल आपको नहीं मिला।
इसीलिए किशोरी जी के नेत्र बड़े प्रसन्न हो गए। लगे ललकी लोचन निधि पाई, लगे ललकी लो। गुरुजन लाज समाज बड़, देखी सिय सकुचानी, लागी विलोकन सखिन तन, श्री रघुवीर ही उरयान। किशोरी जी फुलवारी में जब देखी है तो चकोर बन गई थोड़ी देर के लिए, पलक को गिराना छोड़ दिया। थके नयन छवि रघुपति, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन हूँ परिहरी निमिषे। कि वहाँ एकांत जगह थी, सखियाँ थी, फुलवारी की जगह थी, वहाँ कोई गुरुजन लोग नहीं थे, तो वहाँ दर्शन थोड़ा देर की। जब के सखियों से फिर लज्जा हुई तो फिर आंख बंद किया, प्रभु के हृदय में लिया, लेकिन कुछ देर तक तो दर्शन की। लेकिन यहाँ गुरुजनों का समाज है, यहाँ बाबा विश्वामित्र जी हैं, ऋषि लोग हैं, अपने पिताजी हैं, अपने गुतिया दयाद के सब बड़े बड़े लोग हैं, तो गुरुजन लाज समाज बड़। किशोर जी को संकोच हो गया, इसलिए लोचन ने निधि पाया, लेकिन तुरंत वहाँ से आँख को हटा लेती हैं, सखियों को देखने लगती हैं, आँख बंद नहीं करती हैं। ये भी लज्जे के मारे कहती आँख अगर बंद करूँगी मैं, तब सब सोचे कि ध्यान कर रही हैं इनका किनका। आँख बंद करने में भी लाज लग रही है किशोरी जी को, इसलिए किशोरी जी सखियों को देख रही हैं। हृदय में ठाकुर जी हैं और ऊपर में सखियों को देख रही है। लाग विलोकन सखिन तन, रघुवीर ही उरयान। ये किशोर जी के भजन की बड़ी बढ़िया कला है इन बहुत, कि भगवान को हृदय में ध्यान करती हैं, ऊपर से अपना अंगूठा देखती हैं। ये है अशोक वाटिका में बैठे हुए जानकी जी को कहते हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने देखा, निज पद नयन दिए, आँख है अपने चरण देखने में, अमन राम पद कमल लीन, अमन राम जी के चरण में लीन है। ये देखो अपना अंगूठा देख रही है, अपना चरण देख रही है नीचे ऐसे, अमन है भगवान के चरण में लीन। ये किशोरी जी की अपनी भजन की कला बड़ी सुंदर है। इसी तरह विवाह मंडप में कंगन को देख रही हैं, देखने में, देखे में तो देखे सिया कम जी, देखे में तो देखे सिया कंगन के नगवा, देखने में लग रहा है कंगन का नग देख रही हैं, लेकिन निहारे लगली सिया पिया के बदनवा। उस कंगन में जो झांकी है मेरे प्यारे अपने प्यारे की, वो देख रही है। दुनिया देख रही है, सखियां देख रही हैं कि कंगन को देख रही है, लेकिन ये कंगन को देखते हुए भी नहीं देख रही है, कंगन में प्रभु की झांकी देख रही है। यह एक भजन की बड़ी सुंदर कला है कि दुनिया को देखो, भले देखना पड़ेगा, रास्ता चल रहे हो तो रास्ता देखना ना पड़ेगा। कहीं भी बैठे हैं, कोई आई गया, कोई बोल ही नहीं रहा है, वो किसी से बातचीत करना हुआ तो उसको कुछ न कुछ देखना ही पड़ेगा। तो दुनिया को तो देखना पड़ेगा, लेकिन बाबा कहते हैं सावधान रहो, आँख से भले दुनिया को देखो, लेकिन हृदय में उस दुनिया में छिपे हुए राम पर ध्यान रखो। नीला कमल देखो तो नीले कमल को देखते हुए नीले कमल प्रभु का ध्यान करो। लाल कमल देखो तो
आँखों से लाल कमल देखते हुए हृदय में प्रभु के लाल लाल चरण के तलवे, लाल लाल प्रभु की हथेली, लालिमा लिए हुए प्रभु के नेत्र कमल, ये देखो, लालिमा लिए हुए प्रभु के लाल लाल अधर, ये देखो। लाल कमल को देखकर इन 4 कमलों को याद करो। नव कंज लोचन, कंज मुख, कर कंज, पद कंज अरुणम। जब कोई काली काली वस्तु दिखाई पड़े, काली घटा दिखाई पड़ गई आकाश में एकदम, तब काली घटा को देखते हुए प्रभु के काले काले केश का स्मरण करो। दुनिया दिखाई पड़े, दुनिया को देख लो व्यवहार में जितना जरूरत है, लेकिन मन में अपने प्यारे का चिंतन मत भूलो। ये किशोरी जी कला जो सीख लेगा वो बड़ा बड़भागी होगा। ये आचार्य न है, हम लोगों के आचार्य हैं किशोरी जी, हम लोगों की प्रथम गुरु वही हैं, उन्हीं से हम लोगों का संप्रदाय चला है। हमारे संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। हम लोग श्री जी के परंपरा में हैं, ये मंत्र परंपरा श्री जी की है। हम लोग उन्हीं के लर्जर परिवार हैं भक्ति में। तो श्री जी सिखा रही हैं आचार्य बन करके हम लोगों को कि देखो ऐसे भजन करना। अखिया से देखो भले बाहर के जगवा, सम्हारे लगली भीतर सांवला पहुनमा सम्हारे लगली। अपने हृदय में प्रभु को देखो। ये कोई ग्वालिन दिखाई पड़ी, परसों 2 ग्वालिन मेरे पास आई, 2 ग्वालिन, देखा ना, ग्वालिन आई 2, तो ग्वालिन कोई आ गई आपके पास। तो उन ग्वालिन को देख करके आप वृंदावन की गोपियों को याद कीजिए, कैसे वो भगवान के प्रेम में मस्त रहती थी। यहां मत ध्यान रखिए, तुरंत जाइए वहां, बराबर वहां पहुंचते रहिए। ऐसा तार लगाए रहिए कि जहां भी दुनिया पर तुरंत तार लग गया भगवान के यहाँ। एक दिन की बात है, आश्रम पर ये दास महाराज जी के संग कुछ सेवा में हम थे। महाराज जी थे, दोनों आदमी कोठे पर खड़े थे। अब फुलवारी उसमें चारों तरफ लगी थी, उसमें महल मकान नहीं बना था। दुनिया जानती है कि बड़ी शोभा हो गई, महल मकान बन गए, लेकिन हमारा अपना अलग विचारधारा है। अब क्या करिएगा, हमको फुलवारी अच्छी लगती है, हमको वृक्ष अच्छे लगते हैं, हमको बढ़िया बढ़िया महल नहीं उतने अच्छे लगते जितना जंगल बढ़िया लगता है, सजा हुआ एकदम। तो फुलवारी उसमें सजी हुई थी, इसीलिए हमको वृक्षों को कटवाना बहुत दुख होता है। वृक्ष का कटवाना, हाँ, हम अपने हाथ से जल्दी किसी पौधे को काट नहीं सकते, कटवाने, और किसी को जल्दी काटने भी नहीं देते, क्योंकि वृक्ष सब भगवान के सेवक हैं। यहाँ एक कदम का इतना बढ़िया गाछ था, बेचारा कन्हैया जी की याद दिलाने वाला, ठीक हनुमान जी के सामने। अब क्या करे, एक दिन किसी ने, अब हम तो पहले रोकते थे, सामने रहते थे तो खाली उसको थोड़ा लोग पास देते थे, चलो, फिर वो बेचारा फिर अपना पनप जाता था। एक साल हम विचलित हो गए इधर उधर कहीं सेवा में, लोगों ने जड़ से ही काट दिया। हमने क्या करे, अनर्थ कर दिया लोग। हमको बहुत दुख हुआ, आज भी याद पड़ता है, दुख होता है। को कदम अपने से जमा था, कोई हम लगाए नहीं थे। यह भूमि धाम है, यहाँ कौन महात्मा कैसा रहा है कोई जानता नहीं है।
तो यहाँ वो वृक्ष अपने से जमा था भगवान की सेवा के लिए। कदम का गाछ तर भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं। कोई समझेगा तब ना, लेकिन कौन समझेगा। लोग अपने सजाने के भाव में मंडप को, अरे वो बेचारा क्या आपका लेता था, लेकिन अब क्या करिएगा, आदमी का विचार अलग अलग है। ऐसे एगो में था, हमारा एगो वृक्ष था इथी का, अपने जमा था, वो भी बेचारा अमरूद का था, अपने जमा था, अपने से सेवा करने आया था, कोई उसको बुलाया नहीं था, वो अपने जम गया था, तैयार हो गया था, इतना बड़ा बड़ा अमरूद था। पता नहीं कौन का उत्सव में आया, लोग है टांगने करने, काट दिया उसको। पाँच में हम देखे तो हमको बड़ी दुख हुआ, लेकिन अब क्या करें, तो मर गया कोई, तो अब क्या करेंगे। हमको तनिको पसंद नहीं है, एक पैसा नहीं पसंद है। हमको फुलवारी अच्छी लगती है, वृक्ष अच्छे लगते हैं, हम वो पसंद में। खूब बढ़िया बढ़िया महल, बढ़िया बढ़िया महल मकान कोने काम का है, सब तो छूटेगा एक दिन। वृक्ष रहता है तो उससे पशु पक्षी फल खाते हैं, उससे अनेकों जीवों की सेवा होती है, ठाकुर जी को भोग लगता है। इसलिए फल वाले वृक्ष अथवा कोई भी वृक्ष जहाँ तक हो कभी नहीं काटना चाहिए। यहाँ तो हम देख रहे हैं ना, यहाँ जो वृक्ष हैं अपने आप आकर के सेवा में उपस्थित हुए हैं, कोई लगाया नहीं है कुछ। हाँ, अपने आप उपस्थित हैं बेचारे। हर श्रृंगार का एक वृक्ष है जो इतना बढ़िया फूलता है, श्रृंगार, हर श्रृंगार का वृक्ष है। हम एक दिन गए, आज गए, देख रहे थे कि देख कौन लगाया इसको, अब खूब बढ़िया अपना फूल देता है, पूजा करते हैं ठाकुर जी का हम, तो हर श्रृंगार का फूल बड़ा सुगंधित होता है। वो तग्गड़ का वृक्ष जो गंधराज कहते हैं उसको, वो अपने से बेचारा जमा है कहीं से आके। ये सब हनुमान जी की सेवा में अपने आप कहीं से आए हैं बेचारे। कोनो जीव हैं भजन करने वाले पहले के, वो यहाँ आकर के अपना सेवा में लग रहे हैं। अब हमारा भाव अपना दुनिया से अलग है, क्या करिएगा। हमारा ठाकुर जी ने जन्म दिया है जिस कार्य के लिए वो हम कर रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए